कितना अजीब लगता है ना बिनी। एक पल एक आदमी जीता जागता इंसान होता है और दूसरे पल यहां मौत की सर्दी में और फिर चिता की आग में। That's life है कैसे। Anyway, डॉक्टर साहब, आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें भेजी थी, फिर यहाँ क्यों बुलाया? कोई खास बात है? जी, इनके हाथ से हमें ये मिला। क्या? इट्स अ कफलिंग। Yes, cufflink. Diamond cufflink. It's a solitaire. It's a very expensive diamond. Yeah, very expensive and very rare. Well, जिस आदमी ने डॉक्टर साहब को मारा है, अमीर आदमी। एक अमीर आदमी डॉक्टर देसाई का किलर? क्यों? क्या गरीब लोग ही किलर होते हैं? देखो दुनी, गरीबों में भूख होती है और जो अमीर होते हैं ना उनमें हवस होती है, दौलत की हवस। और जिस इंसान में हवस होती है ना बहुत ही खतरनाक होती है। Anyway, हम इसे ले जा रहे हैं अपने साथ फॉर एविडेंस, ऑलराइट? I feel so sorry for him. And I feel sorry for us. क्योंकि सिर्फ यही जानते थे कि वो जयपुर लेक वाला हम लोगों का हमेशा ऐसा ही होता है। खुशी पकड़ में आती है, हाथ से निकल जाती है। Goodbye. नहीं, खरीदना है। बिल्कुल इसी की तरह दूसरा एक कफलिंक। आपका मतलब इसका डुप्लीकेट? हाँ, बना सकते हो? बन जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम नहीं है मेरे पास। फिर 7-8 दिन तो लगेंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे। कीमत बोलो। मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बना देता हूँ, आप एडवांस दे दीजिए। हाँ। ये रखो पेश, एडवांस के तौर पे ये कफलिंग भी अपने पास रखो। डॉक्टर देसाई की मौत का यह सुराग है, ये बेजान डायमंड का कफलिंग। जय, जिस किसी ने भी डॉक्टर देसाई का मर्डर किया वो प्रोफेशनल किलर हो ही नहीं सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो विनोदी? शी इज राइट सर, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल किलर होता ना तो इतने आसानी से सुराग नहीं छोड़ता। जरा ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने वो कफलिंग वहां छोड़ रखा था। नहीं सर, मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ी है एंड अकॉर्डिंग टू दैट बड़ी मुश्किल से डॉक्टर देसाई की मुट्ठी से कफलिंग निकाला गया। उन्होंने मुट्ठी इतनी तेज, इतनी जोर से बंद कर ली थी कि उनके जो नाखून थे ना उनकी मुट्ठी में गड़ गए थे, जिसकी वजह से खून आ गया। So let me explain to you that how the coupling went into his hand. Sir, first को लीजिए, आप डॉक्टर देसाई। A man approaches you, looks at you, takes out a gun, cocks the gun, and he points the gun at your head. क्या किया आपने? इंस्टिंक्टिवली मेरा हाथ पकड़ लिया, वो हाथ पकड़ लिया जिसमें but I managed to shoot you. Bang! You're dead. किलर ने अपना हाथ खींचा, जब हाथ खींचा तो उसके जो आस्तीन का जो कफलिंग है आपको मुट्ठी में। Does this explain it? Do you understand what I mean? सर, वैल्यूएशन के लिए शंकर भाई यहाँ हैं। शंकर भाई, बाजू ज्वेलर्स, भेजो उनको।
बंदूक रख दे और डर जाएंगे। वेल शंकर भाई, व्हाट डू यू से? किस नतीजे पे पहुंचे हैं आप? पहली बात तो यह है कि ये बहुत कीमती हीरा है। दूसरी बात यह है कि ये कोई डिज़ाइन और कटिंग काफ़ी पुरानी है। मुझे ये लग रहा है कि हीरा कहीं बहुत साल पहले का है और कीमत भी बहुत बड़ी है इनकी। शंकर भाई, कैन यू टेल मी इस हीरे की कीमत क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केट वैल्यू? एक नग की कीमत 5 या 6 लाख गिनी जाए। इतना महंगा? आर यू श्योर? ये हीरे पहनने वाला कोई शौकीन या फिर कोई बड़ा आदमी होना चाहिए। हाँ, चोरी हो सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसलिए कह रहा शंकर भाई क्योंकि ऐसे ही हीरे के कफलिंग आपने भी पहने। देखिए डीसीपी साहब, शंकर भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ। डोंट टेक मी सीरियसली। पुलिस का काम है शक करना। वैसे बाय द वे, किसने भी ये हीरे के कफलिंग खरीदे? कहाँ से खरीदे? ये कोई छोटे मोटे आदमी तो रख नहीं सकते हैं। ये कोई बड़े ज्वेलर्स के वहां से लिया गया है। और किसी बहुत ही बड़े आदमी ने खरीदा। मैं ढूंढ लूंगा इस दुकान को। जहां कहीं भी एक कफलिंग बना है, उस दुकान को मैं ढूंढ लूंगा। नाइस शॉप है। एक्सक्यूज मी, इस दुकान से मालिक से मिलना चाहता हूं। थैंक यू। Hello, sir. आर यू द ओनर ऑफ द शॉप? Yes. आई एम डीसीपी जरद, क्राइम ब्रांच। Oh, hello. How can I help you? मुझे इस डायमंड कफलिंग की वैल्यूएशन करवानी चाहिए। Oh, our diamond department is upstairs. Please follow me. कैन आई हैव इट? Yes, sure. थैंक यू। हीरा बहुत अच्छा है। It's a nice piece, लेकिन स्टाइल बहुत पुराना है। अंदाजन कीमत क्या हो सकती है? अगर इसकी जोड़ी है आपके पास तो समझ लीजिए 10-12 लाख। 10-12 लाख? आर यू श्योर? Yes, very sure. ऐसे कफलिंग्स आपको रेगुलर शोरूम्स में तो नहीं मिलते। रेगुलर शोरूम में क्यों नहीं मिलेंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या मतलब है आपका? सर, इतने महंगे कफलिंग्स तो साल में 2-4 ही बिकते हैं। हम भी सिर्फ ऑर्डर पर बनवाते हैं। इतना महंगा शौक रखने वाले कस्टमर्स भी आपको याद रहते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इस शहर में ऐसी 1-2 तो हस्तियां हैं, जैसे कि आहूजा इंडस्ट्रीज के प्रेम आहूजा या फाइन शूज के मोटवानी साहब। ये दोनों हमारे परमानेंट क्लाइंट्स हैं। लेकिन इस साल ठकराल फार्मास्यूटिकल्स के मालिक ने इससे भी महंगे कफलिंग्स ऑर्डर देकर बनवाए थे। ठकराल? वेट अ मिनट। यश चंद्र ठकराल? जी हाँ, वही। उन्होंने यहाँ खुद आकर डायमंड्स खुद सिलेक्ट करके ऑर्डर दिया था। ठकराल साहब खुद आए थे ऑर्डर देने के लिए? हाँ। कब आए थे? कुछ तारीख याद होगी आपको? जी नहीं, तारीख तो याद नहीं है, लेकिन तकरीबन 2 महीना पहले वो खुद यहाँ आए थे। ऑर्डर देते वक्त 50% एडवांस चेक दिया था और डिलीवरी पर 50% उन्होंने चेक से ही पेमेंट किया था। बहुत अच्छे आदमी है साहब, बहुत सिंपल हैं। खुद यहाँ जब आते थे तब भी हमसे रिक्वेस्ट कर यहाँ का फोन यूज करते थे। मोबाइल भी नहीं रखते साथ में। भैया, आपके पास कोई बिल ऑफ सेल या कोई डॉक्यूमेंट या कोई रिसीट होगी इस सेल की? कैन आई हैव अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दैट प्लीज? हाँ हाँ, बिल्कुल। या इट्स यस। You've been a big help. थैंक यू सर। Thank you very much. यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यश चंद्र ठकराल, मैं देखता हूं कि तुम्हारी आस्तीन में कितने सांप हैं। आओ। पुलिस मेरी कंपनी के कंपाउंड में आकर लाठी चार्ज करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा।
भाई सिक्योरिटी बदले ना बदलने से साइंटिस्ट का क्या ताल्लुक? तुम उनसे बात करो, मैटर को सॉल्व करो, समझे? उनसे क्या बातें करनी है? आज तुम उनकी एक मांग पूरी करोगे, कल वो 10 मांगे लेके खड़े हो जाएंगे। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं इसलिए कंपनी चलती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? तुम सिक्योरिटी के में इंटरफेयर ना करती तो ये सब कुछ नहीं होता। आइंदा से तुम रिसर्च सेंटर में कभी पैर नहीं रखोगी। वहां क्या हो रहा है कभी जानने की कोशिश नहीं करोगी, समझी? तुम अंदर जाओ। थैंक यू। Because I'm DCP Jealous from the crime branch. Hello. Vinati Verma, IB department. हेलो सर। कहिए। सर आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सवाल? कौन से सवाल? मुझे उस दिन से परेशान किया जा रहा है जिस दिन मैं एक आदमी के अंतिम संस्कार में क्या चला गया। आज किसी के बर्थडे पे जाने का इल्जाम होगा मुझ पर। आई एम बिजी मैन ऑफिसर, मेरा वक्त कीमती है। सर अगर आपका वक्त कीमती है तो हमारे पास भी बेकार वक्त नहीं है। जब तक हमें धुआं नहीं दिखता ना सर, तब तक हम चिंगारी ढूंढने नहीं आते। आपकी आंखों को धोखा हुआ है। धुआं आपकी आंखों में। जी नहीं, मेरी आंखों को कोई धोखा नहीं हुआ है। कोई धोखा नहीं हुआ मेरी आंखों को। तो मालूम है एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें एक कफ लिंक मिला है। कफ लिंक, जिसके बारे में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कफलिंग? एक कफलिंग की इंक्वायरी के लिए आप यशचंद्र ठकराल के घर तक चले आए? सर ये मामूली कफलिंग नहीं है, इसकी कीमत 10 लाख रुपए है और आप जैसा अमीर आदमी उसका इस्तेमाल कर सकता है। What do you mean? मैं इस शहर में अकेला अमीर नहीं हूँ, 20 अमीर हूँ। 10 लाख का क्या, 50 लाख तक अपनी खरीद कर पहन सकते हैं। और यकीन मानिए मैं कफलिंग पहनता नहीं हूँ। अगर आप चाहें तो मेरा वार्डरोब देखिए, इमोशनल। नो नो सर, बिलीव अगर आप कफलिंग नहीं पहनते हैं सर, तो 15 जून को आपने शहर की एक बहुत बड़ी दुकान से कफलिंग खरीदा। क्यों खरीदा सर? जून बहुत पुरानी बात है ऑफिसर, मुझे याद नहीं आ रहा। आपको याद नहीं है? अच्छा, याद दिला दो। याद दिला दें सर, ये शोरूम का रिसीट है, इस पे आपके दस्तखत है, विद चेक नंबर एंड डेट। एक मिनट, मैंने ये कफलिंग खरीदे जरूर थे पर अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। आपका बेटा? कैन वी टॉक टू हिम? कहाँ है वो? कनाडा में है। उसका बर्थडे था, गिफ्ट के तौर पर मैंने ये कफलिंग उसे भेजे थे। Oh yes, son is in Canada. सर आपके बेटे का जन्मदिन कब है? 20 जून। अगर आप चाहें तो मैं इसका बर्थ से नहीं सर, ये सारे सबूत अपने पास रखिएगा, बहुत संभाल के रखिएगा, आगे काम आएंगे। नाइस मीटिंग यू। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? जी नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं जो अगली मुलाकात में नहीं दूंगा। थैंक यू। हेलो हेलो, मुझे किशन नौतन जी से बात करनी है। सर ये फोन। हेलो। हेलो, मैं ठकराल बोल रहा हूँ। मैंने 3 बार पहले भी फोन किया था पर आप... नहीं सर, दिवाली के काम की वजह से इतने बिजी थे कि... दिवाली के ऑर्डर्स में बिजी थे या पुलिस को अपने क्लाइंट्स की डिटेल देने में बिजी थे? जी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? ठकराल के घर में आज तक इनकम टैक्स वालों ने कदम नहीं रखा और आपकी वजह से पुलिस मेरे घर में घुस गई। सर पुलिस इंक्वायरी करने के लिए आई थी, हमें इंफॉर्मेशन तो देनी ही थी।
पुलिस ही आई थी, इनकम टैक्स वाले तो नहीं आए थे। और मैंने आपको ब्लैक का पैसा नहीं दिया था, चेक से पेमेंट की थी, और उस चेक का नंबर और तारीख आपकी वजह से पुलिस तक पहुंच गए। देखिए ठकराल साहब, तो हम भी ये कह सकते हैं कि आपकी वजह से पहली बार पुलिस ने हमारे दुकान की सीढ़ियां चढ़ी हैं। और रही बात चेक की, तो हमारा पूरा धंधा सिर्फ व्हाइट में है। ब्लैक मनी वाले कस्टमर से तो हम धंधा ही नहीं करते। मैंने आपसे डील करके गलती